हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स वेल स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज ये हमारी हिंदी की सेकंड क्लास है। इस वीडियो में हम बहुभाषिकता को समझेंगे। आइए देखते हैं बहुभाषिकता किसे कहते हैं। हॉगेन के अनुसार हॉगेन ने बताया कि दो भाषाओं के ज्ञान की स्थिति द्विभाषिक है और बहुत सी भाषाओं को जानने को बहुभाषिक कहते हैं। यानी कि हाइगेन के अनुसार किसी व्यक्ति को दो भाषाओं का ज्ञान हो तो उसे हम द्विभाषिक कहेंगे, और बहुत सी भाषा यानी कि एक से अधिक भाषाओं को जानना बहुभाषिक कहलाता है। एक व्यक्ति को कई भाषाओं का ज्ञान हो सकता है तो हम उसे बहुभाषिक कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। बहुभाषिकता कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी कि जब बहुभाषिक कक्षा होगी, वहाँ जब हम लोग को लर्निंग कराया जाएगा तो लर्निंग के प्रोसेस के दौरान अध्यापक को टीचर्स को अपने स्टूडेंट को मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की प्रथम भाषा जो होती है बच्चों की जो मातृभाषा होती है वो उसकी घर की जो उसकी भाषा होती है वह उसकी मातृभाषा होती है, तो उसे मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे बच्चा अपनी बात को दूसरों के सामने आसानी से कह सके या बोल सके। अगला देखते हैं। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम होता है, जो छात्रों को कई तरह की संस्कृति से परिचित कराती है, जिससे वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ साथ दूसरों की भाषा एवं संस्कृतियों का सम्मान करना सीखते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जब कक्षा में विभिन्न भाषाओं का अलग अलग भाषाओं का जब बच्चों को ज्ञान होगा तो वह अपनी मातृभाषा से तो परिचित होंगे ही, साथ ही साथ वो दूसरों की मातृभाषा एवं संस्कृति से भी परिचित होंगे, जिससे वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करना सीखेंगे और साथ ही साथ दूसरों की भाषा एवं संस्कृतियों का भी सम्मान करना सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। आइए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बच्चों की प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, जिससे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया छात्रों के लिए सरल हो सके। यानी कि जो बच्चे की प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, प्राथमिक स्कूल की जो शिक्षा है, वह उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब अपनी घर की भाषा जब बच्चा छोटा होता है तो उसे घर में जैसा दिखाया जाता है वो अपनी वही भाषा सीखेगा, तो वो जो उसकी घर की भाषा होगी वो मातृभाषा होगी, जिससे बच्चा लर्निंग की प्रक्रिया छात्रों के लिए आसान हो सके और सरल हो सके। जब बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ना लिखना सीखेगा तो वह उसके लिए अधिगम करना सरल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस प्रकार का ज्ञान अध्यापन और शिक्षण का अद्भुत साधन है। इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों का संज्ञानात्मक, सामाजिक, चिंतन एवं बौद्धिक क्षमताओं का विकास आसानी से कर सकता है, जिससे छात्रों के मौखिक कौशल का विकास होता है। यानी हम यह कह सकते हैं, जब बच्चे को भिन्न भिन्न भाषाओं का ज्ञान होगा तो वो अपना अध्ययन का जो उसका अध्यापन और शिक्षण होगा वो बहुत ही अद्भुत होगा। यानी कि बच्चों को सभी भाषाओं का बहुभाषी का ज्ञान होना ही वो शिक्षण का प्रमुख साधन है। इसके माध्यम से जो शिक्षक है छात्रों को संज्ञानात्मक ज्ञान यानी कि जिससे वो सीख सके आसानी से, जिसके उसके मस्तिष्क में जो उसका मस्तिष्क का विकास है वो आसानी से हो सके, सामाजिक का भी और चिंतन व बौद्धिक क्षमताओं का, उसकी बुद्धि क्षमताओं का भी विकास आसानी से कर सके, जिससे छात्रों के मौखिक कौशल का विकास होगा। जब इन सारी चीज़ों का विकास होगा तो बच्चों के मौखिक कौशल का भी विकास होगा। इसलिए हर व्यक्ति बहुभाषी हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति कई भाषाओं को सीख सकता है, जिसे हम बहुभाषी कहते हैं। आइए
तो देखते हैं दोस्तों, आप लोगों को अभी मैंने जितना पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी अपडेट मिल सके। आइए दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारे पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, संप्रेषण के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि संप्रेषण के लिए बात करने के लिए, एक दूसरे की बात पहुंचाने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो हमारा ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। तो हमारा इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, ए 2, मतलब संप्रेषण के लिए कम से कम 2 लोग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बालक गुजरात से आया है, यदि वह हिंदी भाषा में पढ़ना लिखना प्रारंभ करता है तो बच्चे की प्रथम भाषा क्या होगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो बच्चा है जो गुजरात से आया है तो जो गुजराती, उसकी मातृभाषा गुजराती हो गई, लेकिन वह जिस भाषा में पढ़ना लिखना प्रारंभ करेगा वह बच्चे की प्रथम भाषा होगी। अब ये बच्चा क्या हिंदी भाषा में पढ़ना लिखना प्रारंभ कर रहा है, तो बच्चे की प्रथम भाषा क्या होगी, हिंदी। पहला ऑप्शन है हिंदी, सेकंड ऑप्शन है गुजराती, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमने जान लिया कि जो बच्चे का पढ़ना लिखना, जो बच्चा हिंदी भाषा में पढ़ना लिखना प्रारंभ करेगा तो बच्चे की प्रथम भाषा क्या होगी, हिंदी। हमारा राइट ऑप्शन है ए, हिंदी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, संप्रेषण का प्रभावी माध्यम क्या होगा। ऑप्शन 1 मातृभाषा, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि संप्रेषण जो है वो मातृभाषा का सबसे प्रभावी माध्यम है। संप्रेषण जो है आपकी मातृभाषा का वो सबसे प्रभावी माध्यम है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि संप्रेषण में 2 लोगों का होना जरूरी है, और उनका जो प्रभावी माध्यम क्या होगा उनकी। इसमें से आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए दोस्तों, आपका राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है ए, मातृभाषा। क्योंकि संप्रेषण के लिए एक दूसरे को बातों की समझने के लिए, विचार के लिए उनको उनकी आपस की मातृभाषा में ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा का माध्यम। हमारे जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होगा, चलिए देखते हैं वो क्या होगा। हमारा ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है बच्चे की मातृभाषा, सी ऑप्शन है उर्दू और डी ऑप्शन है अंग्रेजी। यानी कि प्राथमिक स्तर पर, अभी मैंने आपको बताया ना कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है बच्चे की मातृभाषा, तीसरा ऑप्शन है उर्दू और चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी। तो मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा बच्चों की कैसी होनी चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बच्चे प्रारंभ से ही, ऑप्शन ए द्विभाषिक होते हैं, बी बहुभाषिक होते हैं, ऑप्शन सी एक भाषिक होते हैं, ऑप्शन डी भाषा में कमजोर होते हैं। तो जैसा मैंने कि आपको अभी बताया है कि बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषी होते हैं। मैंने आपको बताया कि बच्चे की एक तो मातृभाषा होती है, और जब वो विद्यालय जाएंगे वो जिस भाषा में पढ़ना लिखना चाहेंगे तो वो उनकी एक भाषा वो हो गई, मतलब बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक, ऑप्शन नंबर बी कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है,
ऑप्शन नंबर सी शिक्षक के लिए गहन समस्या है। ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। मैंने आपको बताया कि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान क्या होता है। अभी भी मैंने आपको इस टॉपिक बहुभाषिकता में पढ़ाया था। जो एक से अधिक भाषाओं का जो होगा वो संज्ञानात्मक विकास में सहायक होगा, यानी कि हमें जब एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होगा तो हमारे लिए कुछ चीज़ सीखना, समझना, उन पर विचार करना ही बहुत ही आसान हो जाएगा, उसमें हमें सहायता मिलेगी। तो जो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होगा वो संज्ञानात्मक विकास में सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कक्षा 1 के बच्चे डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए घर परिवार कॉमा पड़ोसी, हमारा सेकंड ऑप्शन है घर परिवार कॉमा परिवेश, और हमारा थर्ड ऑप्शन है घर परिवार कॉमा दोस्त, तो डी ऑप्शन है घर परिवार कॉमा टीवी। तो जैसा कि मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ाया है तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं डैश से प्राप्त बोलचाल भाषा के अनुभव को लेकर विद्यार्थी, तो घर परिवार और परिवेशी, जब बच्चे विद्यालय जाते हैं तो उनको किस बात का, अपनी मातृभाषा का अनुभव होता है, क्योंकि जो उनकी मातृभाषा होगी वो उनको घर परिवार से ही सीखते हैं और परिवेश से सीखते हैं, इसलिए उनकी जो बच्चे की अपनी मातृभाषा में का अनुभव होगा वो घर परिवार और परिवेश के द्वारा होगा। आई होप मैं जितना समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ऑप्शन ए सदैव टकराहट से गुजरती है, ऑप्शन बी सदैव समान होती है, ऑप्शन सी समान हो सकती है, ऑप्शन डी सदैव अलग होती है। तो मैंने आपको बताया जैसे घर की भाषा और विद्यालय की भाषा है समान हो सकती है, पर कंपलसरी नहीं है कि समान ही हो सकती है। तो इसमें सदैव टकराहट से गुजरती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सदैव टकराहट से गुजरेगी मतलब सेम होगी। सेकंड हमारा ऑप्शन है कि सदैव समान ही होगी, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा समान ही होगी, हो भी सकती है। तो सदैव अलग होगी, नहीं ज़रूरी। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें से हो सकता है समान हो सकती है, पर कंपलसरी नहीं कि समान सदैव समान ही होती है, समान हो सकती है, क्योंकि घर की भाषा विद्यालय में पढ़ाई जाने की भाषा समान हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात क्या है। ऑप्शन नंबर ए आंशिक रूप से होता है, ऑप्शन बी पूर्ण रूप से होता है, ऑप्शन सी नहीं होता, ऑप्शन डी होता है। तो भाषा सीखने से मातृभाषा का व्याघात क्या होगा, पूर्ण रूप से होता है, ज़रूरी नहीं आंशिक रूप से होता है, ये भी ज़रूरी नहीं होता है, व्याघात होता है, जो क्योंकि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा है, भाषा शिक्षण में बालक को मौखिक कौशल के लिए भाषा शिक्षण में कौशल के लिए विकास के लिए डैश सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए किसी विषय पर चर्चा करना, ऑप्शन बी बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, ऑप्शन सी प्रश्नों के उत्तर पूछना, ऑप्शन डी अपनी बात को कहने का मौका देना। तो इसमें से आपका देखिए, आप पहले से देखिए आपका इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो इसमें देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सबसे इसमें पूछा गया कम महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा भाषा कौशल के लिए, आपका राइट ऑप्शन जो होगा प्रश्नों के उत्तर पूछना, ऑप्शन नंबर सी जो आपका होगा वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन नंबर ए सुनने बोलने सोचने, ऑप्शन नंबर बी
पढ़ने लिखने संप्रेषण, ऑप्शन नंबर सी सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने, और ऑप्शन नंबर डी पढ़ने लिखने और समझने। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाषा पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है, क्योंकि जब हम बहुभाषिक होंगे तो हमें पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम माध्यम जो होगा वो भाषा के द्वारा ही होगा। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखना। तो लिखना में देखिए, आइए देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। सेकंड ऑप्शन है एक तरह की बातचीत है। थर्ड ऑप्शन है एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। फोर्थ ऑप्शन है एक अनिवार्य कुशलता तथा इसे जल्दी प्राप्त करना। तो मैंने आपको क्या बता दिया, लिखना भी एक तरह की क्या होगी, बातचीत ही होगी। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि अपनी भाषा को हम लिख के भी समझा सकते, इशारों से भी समझा सकते और बातचीत के द्वारा भी समझा सकते। इसलिए जो लिखना है वो एक तरह की बातचीत है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।